एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। आसपास के नगर व गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए पहुंच रहे थे। उन लोगों में एक धनी किसान था जो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। वो बड़ी आशा लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वो किसान कहने लगा, तथागत, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वो किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे परेशान करता रहता है, न मेरी बात मानता है और न ही मुझे पर्याप्त सम्मान देता है। उसके साथ ही मेरी पत्नी पर भी मुझे क्रोध आता है क्योंकि वो हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे बुद्ध, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग और उनकी सोच बदल जाए, उन्हें पता चले मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वो कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया। मेरे बारे में वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाली फसल को लेकर भी चिंतित हूँ क्योंकि इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था। उसने फिर एक समस्या बताई, ये सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे बुद्ध, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया। वो ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही है, बल्कि हम सभी के जीवन में भी अन्य समस्याएं होती है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरी आ जाएगी। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु और मौसम। लेकिन अगर आपने अपनी मूल समस्या को हल कर लिया तो अन्य समस्या अपने आप हल हो जाएगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मुझे मूल समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले अपनी मूल समस्या की पहचान करनी होगी। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं, मेरी मूल समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी मूल समस्या ये है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। अगर आप अन्य समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी और यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होता जैसा मैं चाहता हूँ। अगर मुझे वैसा जीवन चाहिए जैसा कि मैं चाहता हूँ, तो मुझे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। सो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा होती है। हम सभी को उससे निपटना पड़ता है और हमें समस्याओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर उसका सामना करना चाहिए। समस्याओं का समाधान पाने के लिए पहले हमें समस्या को समझना चाहिए। इसके बाद उसे सुलझाने के लिए विभिन्न विकल्पों को खोजना चाहिए। जब तक समाधान नहीं मिलता, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है और खोजने पर हमें समाधान अवश्य मिलता है। इसलिए हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीना चाहिए।